हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है पछतावा। सुबह सुबह अनिका का फ़ोन आया। बीना जी ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही अनिका दीदी ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, यह कैसी साड़ी भेजी है आपने मेरे लिए, इतनी हल्की फुल्की। मुझे तो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे तो गिफ्ट ना ही भेजती तो ही अच्छा था। सुनकर बीना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर आई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, दिनेश दिनेश, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दिनेश, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलते हुए बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी शिवानी, जो रसोई में थी, वो भी बाहर आई। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो। ऐसा क्या हो गया जो इतने गुस्से में हो। गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं। कल अनिका के घर गए थे ना तुम। हाँ, तो आपने ही तो भेजा था कि उसका जन्मदिन है तो यह गिफ्ट दे आना। पर तुमने अनिका को उसकी जगह राधिका का गिफ्ट क्यों दे दिया। मुझे समझ में नहीं आया कौन सा गिफ्ट किसका गिफ्ट था, इसलिए दे दिया। फोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी। मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था आपको, इसलिए जैसा मुझे समझ में आया वैसे मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को और अपनी साली को एक जैसा समझ लिया। जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। अरे तो उसमें क्या है, दोनों के लिए एक जैसा ही तो लाए थे। एक जैसी साड़ियाँ थी तो थी, आप खुद जाकर लाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। मैं मेरी बेटी को ऐसी साड़ी देती क्या। माँ जी ने गुस्से गुस्से में बोल तो दिया। फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो एकदम चुप हो गईं। दिनेश और शिवानी दोनों माँ को हैरानी से देखने लगे। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो। क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे। नहीं, वो दरअसल माँ कुछ कह ही नहीं पाई। दिनेश को समझते देर न लगी कि माँ ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूं कि शिवानी की बहन राधिका और ननद अनिका का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दोनों शादीशुदा हैं और दोनों के ससुराल भी इसी शहर में हैं। कल शिवानी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह जा नहीं पाई, तो दिनेश बीना जी को लेकर शॉपिंग चला गया। दिनेश तो बाहर खड़ा हो गया और बीना जी अंदर साड़ियां लेने चली गईं। जब शॉपिंग करके बाहर आईं तो आते ही कार में बैठ गईं। तब भी दिनेश ने पूछा था, दोनों की साड़ियां एक जैसी लाई हो ना माँ। अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। मेरे लिए एक जैसे मेरी अनिका है वैसे ही राधिका है। नहीं माँ, वो बात नहीं है। आज शिवानी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊंगा। आप भी साथ नहीं चल रही हो तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की, हैं तो दोनों ही मेरे लिए एक समान। ले तू भी देख ले। उस समय तो बीना जी ने दिनेश को अनिका की साड़ी निकाल कर दिखा दी और कह दिया कि राधिका की साड़ी भी ऐसी ही है, जबकि राधिका की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो शिवानी को भी अनिका की ही साड़ी निकाल कर दिखा दी और कहा कि दूसरी साड़ी भी ऐसी ही है। अब फटाफट से चाय बना दे ताकि मैं उन्हें पैक करके दे दूं। नहीं तो दिनेश को जाने में देर हो जाएगी। शिवानी और दिनेश दोनों विश्वास ही विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी, उन पर शगुन के पैसे रखे। राधिका की साड़ी पर जहाँ 100 रुपए रखे, वहीं अनिका की साड़ी पर 1000 रुपए। जब तक शिवानी चाय लेकर आई तब तक सारी पैकिंग हो चुकी थी। दो अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख दिया गया। उसके बाद दिनेश को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा यह लाल वाला बैग राधिका को दे देना और यह पीला वाला बैग अनिका को। अरे माँ, फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में एक जैसे गिफ्ट ही तो हैं। अरे बेटा, वो बात नहीं है। दरअसल राधिका को लाल रंग पसंद है और हमारी अनिका को पीला रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना। बाकी तो कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। पर माँ ने जाने से पहले यह बात कई बार बताई।
और दिनेश ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वह बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब माँ निश्चिंत हुई। माँ, आप इस तरह की हरकत करोगे उम्मीद नहीं थी। आखिर राधिका और अनिका दोनों एक जैसी ही तो हैं। आपने दोनों में इतना फर्क किया। शिवानी तो कभी भी अनिका और राधिका में फर्क नहीं करती। राधिका उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर अनिका को भी प्यार देती है। और आप? बीना जी नजरें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस हैरानी से बीना जी की तरफ देख रही थी। मुझे लगा मेरे बेटे का बेवजह खर्च हो जाएगा। आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना? शिवानी भी मुझे रोक सकती है। आपको एहसास भी है आपकी एक गलती अनिका के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो क्या अनिका के लिए कभी मायका वैसा रह पाएगा जैसा अभी है? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी हम आप पर विश्वास कर पाएंगे? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। दोनों ने बीना जी को माफ़ तो कर दिया, ये सोचकर कि माँ को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। पर इतना तो था कि अब बीना जी विश्वास खो चुकी थी, और विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।